बिहार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से ऑफिस पहुंचे थे, तो वहीं आज उनके कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ईवी कार से ऑफिस पहुंचे। यह है उदय सामंत, जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी की कार और एक आगे की कार जा चुकी है। इस तरीके से वो कुल मिलाकर 3 जो उनकी कार है, कॉन्वॉय है, उनको लेकर अभी वो चल रहे हैं। जो फिलहाल उनका काफिला जो बड़ा हुआ करता था वो अभी घटकर 3 पर आ चुका है और सभी का सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं जिसमें वो खुद यात्रा कर रहे होते हैं, साथ ही उनके कॉन्वॉय में बाकी की जो सुरक्षा रक्षकों की जो गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ियां हैं वो भी हमको दिखाते हैं। ठीक पीछे यहाँ आकर खड़ी हुई वो जो बता रहे थे कि तकरीबन 4 गाड़ियां जो हैं वो उनके फिलहाल काफिले में चलती हैं। जो इसके पहले जो उनका काफिला था कम से कम 8 से 10 गाड़ियों का हुआ करता था। ये हम दिखा दें आपको, ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिक्योरिटी के लिए। ये हम उसके ठीक पीछे दूसरी जो है हम देख रहे हैं कि ये दूसरी भी गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो लगभग उनकी खुद की गाड़ी और ये सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ी है मिलाकर 3 गाड़ियां कुल मिलाकर चल रही हैं, 2 सिक्योरिटी के लिए और एक उनकी खुद की गाड़ी। तो काफी बड़े पैमाने पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए तो पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती है। ये उदय सामंत का कहना है, जो मंत्री हैं, उद्योग विभाग के, शिवसेना के मंत्री हैं। और ठीक इसी तरह से बाकी के विभाग के मंत्री भी अपनी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफिला कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। उदय सामंत के काफिले में आज सिर्फ 3 गाड़ियां नजर आई, वो भी सब इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल डीजल बचाने की मुहिम पर उदय सामंत ने कहा कि काफिले में कटौती से हर महीने हजारों लीटर तेल की बचत होती है। हमारे साथ मंत्री उदय सामंत हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ियां अभी आपके काफिले में है इलेक्ट्रिक? 3 गाड़ियां हैं जो पुलिस सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लगती है, वही गाड़ियां हैं। बाकी का पूरा जो ताफा था वो हमने कम कर दिया है और वो 3 गाड़ियां भी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही है। पहले सिर्फ कितनी आप इस्तेमाल कर रहे थे? आप नहीं, इसमें जो हमारे अधिकारी लोग रहते थे और कोई रहते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं। और हम भी अगर मंत्री लोग इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग को जाना है तो एक गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। कल शाम को हमारी एक मीटिंग सह्याद्री में थी तो मैं और दादाबू से एक ही गाड़ी से गए थे। तो जो आह्वान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है उसको अगर फॉलो हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है शिवसैनिक करके कि वो फॉलो करना चाहिए। ग्लोबल क्राइसिस का असर पूरे देश पर पड़ा है। ऐसे में हर राज्य सरकार इस संकट से निकलने के लिए काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए मुख्यमंत्री खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आम आदमी की तरह नई दिल्ली में कारकेड की जगह मेट्रो ट्रेन से सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार लोगों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपने काफिले में कटौती की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए सीएम के काफिले की 4 गाड़ियों में भी 2 गाड़ियां ईवी इस्तेमाल हो रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उनके साथ सिर्फ अब 4 गाड़ियां चलती है। उन 4 गाड़ियों में भी 2 ईवी होती है और 2 नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ईवी वाली गाड़ी में बैठी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे सचिवालय के गेट पे वो एंटर करने वाली हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनकी गाड़ी एक गई है, दूसरी गाड़ी इसमें रेखा गुप्ता खुद बैठी हुई हैं। न सिर्फ ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आदेश है बल्कि तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी बोला गया है कि कम से कम वो गाड़ियों का इस्तेमाल करें और साथ ही मंत्रियों से भी ये कहा गया है कि जब बहुत जरूरत हो तभी वो ऑफिशियल जो कार है उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। शुरुआती 2 दिनों में हमने देखा कि दिल्ली सरकार के कई मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सचिवालय तक पहुंचे थे। आज भी हमारी बात हुई है, कई ऐसे मंत्री हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने इलाके से, अपने विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली सचिवालय तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो दिल्ली सरकार के द्वारा 90 दिन का अभियान चलाया गया है वो शीर्ष स्तर से उसको अमल में लाया जाए, इसकी कोशिश है। और उसी के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम मंत्री जो हैं न सिर्फ अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कार छोड़कर बस या मेट्रो में सफर करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में आज कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एनडीएमसी ने आज से शटल सेवा भी शुरू कर दी है। ईंधन बचाने के लिए दिल्ली में हाइड्रोजन बस चलाने की शुरुआत की गई है। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए और इसका जो असर है अब दिखने लगा है। मैं इस वक्त दिल्ली की जिस बस में मौजूद हूँ ये है हाइड्रोजन बस और इसको डीएमआरसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज शुरू किया है। दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जहां बड़े बड़े मंत्रालय हैं, कर्तव्य पथ के आसपास, यहां पर ये 2 बसें इस वक्त चल रही है। इसकी शुरुआत की गई है और कल ही कई जो ऐलान है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे। इन बसों में 35 यात्रियों के बैठने की पूरी क्षमता है और इसके लिए बाकायदा जो टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक इसको रखा गया है।